वही बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में नगर निगम में घोटाले के मामले में सीबीआई एक्शन मोड में है और इस सिलसिले में कोलकाता के मेयर और टीएमसी के नेता फरहाद हकीम और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घरों समेत 15 जगहों पर छापेमारी की गई है। इस एक्शन के बारे में पूरी जानकारी भी आपको डिटेल में देते हैं। दरअसल सीबीआई ने ये मामला कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर 21 अप्रैल 2023 को दर्ज किया। ईडी जब पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही थी, इसी बीच नगर पालिका की भर्तियों में घोटाले की भी जानकारी मिली, जिसके बाद से एजेंसी ने कोलकाता हाईकोर्ट को इस बात की जानकारी दी और इसी जानकारी और सबूतों के बाद अदालत ने सीबीआई को इस मामले में जांच शुरू करने के आदेश दे दिए। हालांकि ये बात और है कि रेड शुरू हुई तो मामले में सियासत भी भरपूर होने लगी। पश्चिम बंगाल ममता के मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम अब सीबीआई के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका में हुई भर्ती घोटाले की फाइल खुलने के साथ ही सीबीआई की रेड का सिलसिला शुरू हो गया। रजार पर पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी और निकाय मंत्री के साथ कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम और उसके करीबी है, जिनके ठिकानों पर छापेमारियां शुरू हुई। लेकिन इस एक्शन के साथ ही सियासी बार पलटवार का दौर भी जारी है। घोटाले के आरोप में घिरे टीएमसी के नेता बचाव न्यायी पार्टी ने कार्रवाई को बीजेपी का बदला बता दिया। अभी अचानक दिखाई देता कि सीबीआई और ईडी उसका ऊपर बीजेपी पार्टी जिस तरह से चाहते हैं, इसी तरह से इन्होंने काम करना शुरू करते हैं। ये ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में घोटाले पर हो रहे एक्शन को टीएमसी ने बीजेपी का इशारा बताया, लेकिन इसी एक्शन के बहाने बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। दावा ये कि घोटाला किया है तो हिसाब तो चुकाना भी पड़ेगा। कोर्ट का वर्डिक्ट है तो उस हिसाब से सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। चोरों को तो पकड़ना है। जिन चोरों ने पैसा देकर नौकरी बेचा है वो सब जेल के पीछे जाएंगे आने वाले समय में। सीबीआई की रेड ने सियासत को एक नया मोड़ दे दिया। पश्चिम बंगाल में हुई एक्शन की गूंज दिल्ली तक भी सुनाई दी। एक तरफ बीजेपी ये दावे कर रही है कि हर घोटाले का खुलासा किया जाएगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष रेड के बहाने बीजेपी को घेर रहा है। जिस देश में अखबार में छपता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को ग्रिल किया, जिस देश में ईडी से कहा जाता है कि आपके जांच का तरीका ठीक नहीं है, इसमें न कोई लॉजिक है, न कोई नैतिक आधार दिखाई देता है, संवैधानिक आधार दिखाई देता है। इस तरह की बातें जब सुप्रीम कोर्ट कहता है और सरकार की आंख शर्म से झुकती नहीं है, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि उनके लिए सीबीआई ईडी बजरंग दल की तरह है। सीबीआई के एक्शन की भी सियासत को नया बहाना मिल गया, लेकिन ये एक्शन आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से जारी है। इसी मामले में ईडी ने भी 5 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में मंत्री रतिन घोष के ठिकानों पर छापेमारी की थी और जांच की आंच मंत्री फरहाद हकीम के ठिकानों तक जा पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, हट 24।